मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 14 नाचा के पुरखा दाऊ मंद्रा जी इस पाठ को शुरू कर रहे हैं। यह पाठ जो है लेखक मंडल के द्वारा संकलित है और यह पाठ जो है छत्तीसगढ़ी पाठ है। इस पाठ में हम दाऊ मंद्रा जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन परिचय को हम जानेंगे और साथ में ही दाऊ मंद्रा जी जो थे वे छत्तीसगढ़ के महान कलाकार थे। यह पाठ जो है छत्तीसगढ़ी में है तो इसको मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके आज समझाऊंगी। ये पाठ में नाचा के महान कलाकार दुलार सिंह साव दाऊ मंद्रा जी के संक्षिप्त जीवन परिचय दे गए हैं। ओमन कलाकारी के अपन गांव प्रदेश के नाम उच्च करें। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इस पाठ में जो है महान कलाकार दुलार सिंह साव, जिसको दाऊ मंद्रा जी के नाम से जाना जाता है, उनका संक्षिप्त परिचय इस पाठ में दिया गया है। और वे जो थे अपने गांव और प्रदेश का जो नाम था अपनी कलाकारी के बल में बहुत ऊंचा किए थे। नाचा नवा रूप रंग देमा मंद्रा जी अलगेज काम करें और नाच को जो है अलग रूप देने में मंद्रा जी का बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, जेकर से नाचा के रूप बदल गया और जिसके कारण से नाचा का जो रूप है वो बदल गया। दाऊ मंद्रा जी के संगठन क्षमता खूबे रही से और इसमें मंद्रा जी की जो संगठन क्षमता थी वो बहुत थी। ओह मन नाचा के कलाकार मन ला एक संगठन में जोड़े के उद्यम करे। एक उपाय किए थे नाचा के कलाकार को संगठन में जोड़ने का। छत्तीसगढ़ के कला ला जग में उजागर करे पर जे मन अपन सरबर फूक दें और छत्तीसगढ़ की कला को पूरी दुनिया में उजागर करने के लिए अपना जो कुछ भी था उसको न्यौछावर कर दिए। ओमा पहली नाव दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी के है और इसमें सबसे पहले जिनका नाम आता है, जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उनमें सबसे पहला नाम आता है दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। तो पाठ शुरू करते हैं। लोक नाट्य हा उतके जुन्ना आए जब के मनखे के जिंदगी। लोक नाट्य उतना ही पुराना है जितना मनुष्य की जिंदगी। लोक कलाकार मन जैसा अपना सपना देखते और ओला सही असन करे के उद्यम करते। मतलब क्या बोला, लोक कलाकार जो भी सपना देखते हैं और उसे सही करने का उनका जो उपाय करते हैं वही लोक नाट्य कहा थे, मतलब उसी को ही लोक नाट्य कहा जाता है। नाचा है छत्तीसगढ़ी के प्रमुख लोक नाट्य आवय और नाचा जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नाट्य है। नाचा की सरलता सहजता ओकर सुभरई आय और ओकर प्रभाव के कारण यही लुका है। क्या बोल रहा है, नाचा की जो सरलता है, उसकी सहजता जो है, उसकी सुंदरता जो है और उसका जो प्रभाव के कारण ही इसी में ही छुपा हुआ है। उसका जो प्रभाव है इसी में ही छुपा हुआ है। नाचा देखैया मन मोहित हो जाते और जो नाच देखने वाले हैं वो मोहित हो जाते हैं और रात भर अपन जगह ले टस से मस नहीं हो गए। रात भर क्या होते हैं, वे अपनी जगह से इधर से उधर नहीं होते हैं। नाचा मन जेन ने लोक जीवन के महक, लोकहित के भाव और लोक संस्कृति के आधार है। और क्या बोल रहे हैं कि नाचा में जिस लोक जीवन की महक है और लोकहित के जो भाव हैं और क्या बोल रहे हैं, लोक संस्कृति के आधार, वही जो है लोक संस्कृति का आधार है, वही उसकी आत्मा है। नाचा के कोनो लिखित माँ बोली भाषा यानी कि संवाद, बोली भाषा मतलब संवाद कहा जा रहा है, नहीं हुआ है। नाचा का मतलब कि कोई भी लिखित या फिर बोली नहीं होती है। नाचा के कलाकार मन अपन हाजिर जवाबी माँ हंसी मजाक के बात लतो बोलते, फिर एमा मनखे के स्वभाव और समाज की कुरीति के वर्णन भलो होते। अब जो नाच गाना जो करते हैं वही जो कलाकार होते हैं वे हाजिर जवाब तो होते ही हैं, साथ में हंसी मजाक करते भी हैं, लेकिन उसमें मनुष्य के का स्वभाव और समाज में जो कुरीतियां होती हैं उसका वर्णन भी होता है। यही विशेषता देखैया मन ला रात भर बांध के रखे रहते और यही विशेषता, नाचा की जो यही विशेषता है वो देखने वालों को रात भर वहां पर बांध कर रखती है। कहे जाते कि छत्तीसगढ़ की नाट्य परंपरा संसार के सबले जुन्ना नाट्य परंपरा है और कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का जो नाट्य परंपरा है वो संसार की सबसे पुरानी परंपरा है। रामगढ़ की पहाड़ी के रंगशाला सबसे जुन्ना रंगशाला माने जाते हैं और रामगढ़ का उनकी पहाड़ी के पास में जो रंगशाला है
वो सबसे पुरानी रंगशाला मानी जाती है। नाचा में पहली खड़े साज के चलन रही से, पहले जो था नाचा में सबसे पहले जो था साज का चलन था। फिर कोनो नाचा दल यानी कि पार्टी संगठित नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी नाचा दल या उसकी पार्टी जो है संगठित नहीं रही। नाचा के कलाकार मन सकेल के दाऊ मंदरा जी है एक ठन नाचा दल बनाइस रवेली रिंगनी साज। और क्या है कि नाच के जो कलाकार थे उसको इकट्ठा करके दाऊ मंदरा जी ने एक नाच का दल बनाया जिसको रवेली रिंगनी साज कहा जाता है। यही हाँ छत्तीसगढ़ के पहली नाचा पार्टी आए और यही जो था छत्तीसगढ़ का पहला नाचा पार्टी था। नाचा बर अपन तन मन धन अर्पित करैया दुलार सिंह साव मंदरा जी के जन्म 1 अप्रैल सन 1911 में, यहाँ पर क्या बोला नाचा बर अपन तन मन धन अर्पित करिए, नाच के लिए अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित करने वाले दुलार सिंह साव मंदरा जी का जो जन्म है 1 अप्रैल सन 1911 में राजनांदगांव से 7 किलोमीटर दूर गांव रवेली के माल गुजर यानी कि बड़े किसान परिवार में हुआ था। इकर पिताजी के नाम दाऊ रमाधीन और माता जी के नाम रेवती बाई रहीस। इनके पिताजी का नाम दाऊ रमाधीन और माता का नाम रेवती बाई था। और इकर प्राथमिक शिक्षा इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है कन्हारपुरी में पूरी हुई थी। मंदरा जी दाऊ हा नानपन ले गाना बजाना में ध्यान धरे रहीस, जब छोटे से थे तभी से उनका ध्यान जो है गाने बजाने में था। गांव के कलाकार मन के संगत में रह के तबला चिकारा बजाए पर सीखे और गांव के जो कलाकार थे उन्हीं के साथ में रहकर संगत यानी कि उन्हीं के साथ में रह करके तबला और चिकारा बजाना सीख लिए। उस समय माँ हारमोनियम यानी हारमोनियम, उस समय हारमोनियम ला कोनो जानत नहीं रही, उस समय हारमोनियम को कोई भी नहीं जानता था। दाई दादा मन के इच्छा रही कि बेटा पढ़ लिख के माल गुजारी ला संभाल ले और उनके माता पिता की इच्छा थी कि बेटा जो है पढ़ लिख करके उनकी जो खेती किसानी का जो काम है, क्योंकि माल गुजारी यानी होता है बड़ा किसान होता है, तो उनके किसानी का जो भी काम है उसको संभाले। फिर बालक मंदरा जी के मन में नाचा ऐसे रमीस कि ओला नाचा छोड़ कुछ नहीं भाईस, लेकिन क्या होता है कि मंदरा जी के मन में जो नाच जो था वो इस प्रकार से रंग गया था कि उसको और कुछ नहीं भाया। दाई दादा ला ये सब थोड़ के पसंद नहीं रही और उसके माता पिता को थोड़ा भी यह पसंद नहीं था। एक स्थिति 14 साल के बालपन में मंदरा जी के विवाह कर दी और इसी के कारण से 14 साल की बाल अवस्था में मंदरा जी का विवाह कर दिया जाता है। फिर ओकर मूल में तो नाचा के धुन सवार रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें नाचा का जो भूत सवार था वो सवार ही था। वो कहाँ बंधातीस घर गृहस्थी में, और वो घर गृहस्थी के बंधन में कहाँ बनते। निसी दिन ओकर मन में नाचा की बोली बात और गीत घूमरत रहे और उनके मन में हमेशा नाच गान का जो बात है वो घूमते रहता था। दुलार सिंह साव ले मंदरा जी बने के एक ठन किस्सा है। अब दुलार सिंह साव ले यानी कि उनका नाम जो था दुलार सिंह साव था, लेकिन बाद में वो मंदरा जी कैसे बने हैं उसमें भी एक किस्सा है। बचपन में बड़े जन पेट वाला मोट डांट लड़का अंगना में खेलत रहा। अब जब वो छोटे थे तो वो एक मोटे हट्टे कट्टे छोटे से बच्चे को आंगन में खेलते हुए देखते हैं। वही अंगना में के तुलसी चौरा में एक ठन पेटला मूर्ति मारे रहे और उसी आंगन में जो पेट निकला वाला एक मूर्ति जो है तुलसी जो था, तुलसी का जो पेड़ था वहीं पर रखा हुआ था। नना बाबा मन यही ला देख के दुलार सिंह ला मद्रासी कही दिन, और जो उसके नाना और दादा जो थे इसी को देख करके दुलार सिंह को मद्रासी कह दिए। काकी और भौजी मन, काकी यानी कि चाची, भौजी यानी कि भाभी, उन मन खलो यही नाम भागे और उनको भी यही नाम जो है जो उनकी चाची और भाभी थी उनको भी यही नाम भाग गया। ये मद्रासी आगू चल के मद्राजी हो गए और यही जो मद्रासी करके है वही आगे चल के मद्राजी हो गया। मद्रा जी के मन में नाचा माँ तो रमे रहा है। मद्रा जी का जो मन था वो तो नाचा में ही हमेशा रमा रहता था। समाज के कई ठन कुरीति और अंग्रेजी राज के गुलामी खलो उकर मन ला कचोटे। और क्या बोल रहे हैं कि समाज में कई कुरीतियां थी और अंग्रेजी राज्य की जो गुलामी थी वो भी उनके मन को कचोटता था।
ओ मन छत्तीसगढ़ ला जगाना चाहत रही, और वे छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ को जागृत करना चाहते थे। छत्तीसगढ़ी समाज ला जगाए बर ओला नाचा ले बढ़िया उचित साधन और का मिलतीस, और छत्तीसगढ़ की समाज को, छत्तीसगढ़ के लोगों को जगाने के लिए उनको नाचा से ज्यादा उचित साधन और कोई नहीं मिला। मदर जी है अब नाचा ला अपन मन माफिक रूप में दे में भिड़ गए। अब मदर जी जो है नाचा को अपने मन मुताबिक मन रूप देने में भिड़ गए। मदर जी दाऊ मन सन 1927 से 28 में नाचा के नामी कलाकार मन ला जोड़ के काम शुरू कर दे, और मदर जी जो है 1927 से 28 में नाचा के जो भी नामी कलाकार थे उनको जोड़ करके काम में लग गए। गुंडा देवी खल्लारी के नारद निर्मलकर, लोहार भर्री टोला के सुकलू ठाकुर, और खेरथा अछोली के नोहरदास, कन्हारपुरी राजनांदगांव में रहने वाले रामपुरा निर्मलकर, और खुद मदरा जी दाऊ जो है, ये 5 कलाकार मिल करके पहली बार छत्तीसगढ़ नाचा के दल रवेली नाचा पार्टी के आधार बन गए। मदरा जी दाऊ मन सन 1930 में कलकत्ता ले हारमोनियम बिसाके लाइन, मतलब कि मदरा जी जो है वो 1930 में कलकत्ता से हारमोनियम लेकर के आते हैं, खरीद करके लाते हैं, बिसाइन माने की खरीद कर लेकर आते हैं। नाचा में पहली बेर चिकारा के जगह में हारमोनियम बजाएंगे, और चिकारा के जगह में हारमोनियम पहली बार बजाते हैं। खड़े साज नाचा हा मसाल के अंजोर में होवे, और जो खड़ा हुआ जो साज सिंगार जो था, नाच जो था वो मसाल जो लेकर के चलते हैं ना, उसी मसाल के उजाले में होता है। कलाकार मन ब्रह्मानंद और कबीर के निर्गुणीय भजन आवर भावर घूम घूम के गावे, और जो कलाकार थे वो क्या करते थे, ब्रह्मानंद और कबीर के निर्गुणीय भजन, यानी कि उनके भजन को चारों तरफ घूम घूम करके गाते थे। ओ मन नाचा के रूप ला बदली, और उन्होंने नाचा के रूप को बदल दिया। निर्गुणीय भजन के जगह भाई रे तय छुआ ला काबर डरे औ तोला जो कि जाने रे भाई जैसन सुघर सुघर गीत ला शामिल करें, और उसके बाद में निर्गुणीय भजन की जगह वे क्या करते हैं कि भाई रे तय छुआ ला काबर डरे, मतलब कि छूने से, कैसे कि छुआ कोई मानता है तो उससे क्यों डरते हो, और क्या बोलते हैं मैं तो तुमको जोगी माना था, यानी कि सन्यासी माना था। ऐसे सुंदर सुंदर गीत उसमें शामिल करें। नाचा में अब मंच में होए, नाचा अब जो है मंच में होता था, और मंच ऊपर चंदोवा तंगे, यानी कि जैसे पंडाल लगा रहता है उसी प्रकार से पंडाल लगने लगा। बचकरी कलाकार मन बाजपट ऊपर बैठे लगे, और जो भी यहाँ पर कलाकार होते थे वे ऊपर में ही बैठते थे। मसाल की जगह पेट्रोमैक्स गैस बत्ती यहाँ पर आ गई, और छुई गेरू कोयला और हड़ताल की जगह स्नो पाउडर आ गए, मतलब कि चेहरे में जो सुंदरता लाने के लिए, जैसे कि उन लोग जिस प्रकार का मेकअप करते थे अब उसके जगह स्नो पाउडर आ गया। नवा नवा गम्मत बनाए गए, नए नए जो है गम्मत बनाए गए। नाचा के समय जो गम्मत मतलब कि जो हंसी मजाक के लिए, हटी टिटोली करने के लिए जो वहां पर अभिनय किया जाता था उसको गम्मत कहा जाता है। नाचा के समय खलो बदल देगी, और नाचा का समय जो है बदल दिया गया। अब रात के 10 बजे ले बिहनिया के होवत ले नाचा होए लगी। अब रात के 10 बजे से लेकर के सुबह होते तक का पूरी रात भर जो है नाच होने लगा। तीर तकार और दुरिया दुरिया के लड़का सियान गाड़ी गाड़ा मां नाचा देखे पर जावे, और आसपास के जो भी है बच्चे बूढ़े सभी कोई जो है नाच देखने के लिए गाड़ी में भर भर करके आते थे। मंदरा जी और नाचा अब एक दूसरे के साथी बन गए। मंदरा जी और नाचा यानी कि दोनों जो हैं एक दूसरे के साथी बन गए। रवेली नाचा पार्टी के कार्यक्रम 1950-51 में रायपुर में हुई। ये जो पार्टी था रवेली नाचा पार्टी, इसका कार्यक्रम जो है रायपुर में 1950-51 में हुआ। 1.5 महीना में रोज नाचा हुई, और 1.5 महीने तक रोज जो है नाच होता था। रवेली नाचा पार्टी के कलाकार मन अति सुघर गम्मत दिखावे के शहर के जम्मू सिनेमा घर के खेल बंद हो गए, और इनका जो नाच पार्टी के जो कलाकार थे वो इतने सुंदर गम्मत दिखाते थे जिसके कारण से शहर के जितने भी सिनेमा घर थे, टॉकीज थे, उनमें जो फिल्में दिखाई जाती थी वे सारे बंद हो गए। मंदरा जी हाँ नाचा और कलाकार मन पर अपन तन मन धन सबूला खुआर कर दी। मंदरा जी जो है नाचा के लिए और कलाकार के लिए अपना तन मन सब कुछ उस पर
न्यौछावर कर दिए थे। नाचा के ओखी माँ समाज माँ अंजोर बगराए खातिर, नाचा के मतलब नाच के ओखी में क्या बोल रहा है कि उसी के कारण से ही वे समाज में जो है उजियारा फैलाने के लिए एक अपन माल गुजारी ला होम कर दे और उसी में ही वे उसको समर्पित कर दिए। जिंदगी के आखिरी समय में उखर तीर हारमोनियम के छोड़ कछु नहीं रही, और जब उनका आखिरी समय आया तो उनके आसपास में हारमोनियम के सिवा और कुछ नहीं था। 24 सितंबर 1984 में मंदरा जी ये दुनिया में छोड़ के स्वर्गवासी हो गए और इनकी मृत्यु जो है 24 सितंबर 1984 में हो गई। इस दुनिया को वे छोड़ करके चले गए। हमारे बड़े पुरखा मन अपन पाछू जेन चीज छोड़ के जाते, हमारे जो बड़े पूर्वज जो हैं हमारे पीछे जो छोड़ के जाते हैं ओकर ले समाज का कई युग तकले अंजोर में चमकत रहे थे, और उसी के कारण से हमारा समाज जो है कई युगों तक चमकदार रहता है। ओकर कर्म कमाई के ममहई जन जन के मन में बसे रहे थे, और उनके जो भी मेहनत की जो पूंजी होती है, जो उन्होंने नाम कमाया रहता है, लोगों के बीच में अपना मान सम्मान बनाया रहता है, वो जन जन तक के मन में बसा हुआ रहता है। मंदरा जी कहे रही हमन गम्मत देखा के सामाजिक कुरीति ला उजागर करें, और क्या करें समाज में जो भी कुरीति थी गम्मत दिखा करके उसको समाज के सामने लाते हैं। पोंगा पंडित गम्मत माँ छुआछूत ला दुरिया करे के कोशिश करें, और जो पोंगा पंडित जो है ऐसा गम्मत दिखाए हैं, एक अभिनय दिखाए थे जिसमें छुआछूत को दूर करने की कोशिश की गई है। ईरानी गम्मत में हिंदू मुसलमान एकता समाज के आगू लाए, और ईरानी गम्मत जो था उसमें हिंदू मुसलमान में एकता होनी चाहिए ऐसा समाज में उन्होंने अभिनय प्रस्तुत किया था। मोर नाव दामाद और गांव के नाव ससुराल गम्मत में बाल बिहाव ला रोके के कोशिश कर गए, और इसमें क्या हुआ था, मेरा नाम दामाद और मेरे गांव का नाम ससुराल, इसमें जो है बाल विवाह को रोकने की कोशिश की गई थी। मरारी गम्मत में क्या हुआ था, देवर और भाभी का जो रिश्ता है उसको माँ और बेटे के रूप में दिखाया गया था। आजादी की खातिर लड़ाई जो चल रही थी उसको दिखाया गया था। और क्या बोल रहा है, हमार नाचा पार्टी में घलो वीर सेनानी मन के संग दिस, और जो हमारे नाच की पार्टी के जो पार्टी थी उसमें जो जितने लोग थे उन्होंने भी वीर सेनानियों का साथ दिया था। हमारे गीत और गम्मत देश प्रेम के भाव ले जुड़े रहे, और हमारे गीत जो थे, हमारे जो गम्मत जो भी थे वे देश प्रेम के भाव से जुड़े हुए थे। आजादी के बाद हमारा गीत और गम्मत में रहे, और आजादी की जो भी बात होती थी वह हमारे गीत और गम्मत में होता था। एक स्थिति हमारे नाचा में अंग्रेजी सरकार का रोक घलो लगा दी, और इसी के कारण से अंग्रेजी सरकार जो है उनके नाच में रोक भी लगाते थे। आज नाचा कलाकार मन के बीच में मंदरा जी के बड़ सम्मान है, और आज जो नाच के जो भी कलाकार हैं उनके बीच में मंदरा जी का बहुत सम्मान है। उकर जन्म स्थान रवेली में हर साल 1 अप्रैल के छत्तीसगढ़ के छोटे बड़े कलाकार मन सकलाथे और उकर सुरता करते, और उन्हीं के जन्मदिन के दिन रवेली जो कि उनका जन्म स्थान है, हर साल वहां पर जो छोटे बड़े कलाकार हैं वो एकत्रित होते हैं और उनको याद करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन हम घरो नाचा की पुरखा मंदरा जी के सम्मान में हर साल कलाकार मन ला 2 लाख रुपया के इनाम देते, और साथ में ही छत्तीसगढ़ शासन जो है वह नाच के जो पूर्वज थे मंदरा जी उनके सम्मान में हर साल जो जितने भी कलाकार हैं उनको 2 लाख रुपए इनाम के रूप में दी जाती है। तो इस प्रकार से आज ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ के जरिए से हम नाचा के जो पूर्वज थे मंदरा जी उनके जीवन के परिचय के बारे में जाने, और उनके इस अभिनय के द्वारा उन्होंने समाज में कौन कौन सी कुरीतियां थी, अंग्रेजी शासन का जो भी व्यवहार यानी कि उनके द्वारा जो शोषण किया जाता था वो सारा चीजें जो है समाज में छोटे बड़े जो भी कुरीतियां हो या फिर जो भी व्यवहार किया जा रहा था वो सारी चीजों को उन्होंने अपने नाच में दिखाया था।